नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, सफ़ा बैतुल माल का जो सीधी बात टीम ने दौरा किया, उसके हमारी चौथी क्लिप है। मुख्तसर हम देख रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पर हर शोबे को आप समझ सकें। इसमें से एक सबसे अहम तरीन शोबा जो है वो मेंबर मेहराब फाउंडेशन का है। इसके तहत किस तरह से उलमा को हायर किया जाता है, किस तरह से महल्लावार जो है नौजवानों पर मेहनतें होती हैं, स्कूलों में मेहनतें होती हैं, स्कूलों में जाकर के किस तरह से माँ बाप के सिलसिले में, असातिज़ा के सिलसिले में, समाज में किस तरह रहना चाहिए, गलियों में किस तरह रहना चाहिए, तालीम की अहमियत क्या है, उनको समझाना। इसको सफ़ा बैतुल माल अपनी तनख्वाह पर मुख्तलिफ महल्लों में असातिज़ा को, उलमा इकराम को अलग अलग तौर पर तरतीब दे करके फैला दिया है। जो हफ्ते में एक बार, दो बार या हर दिन जो भी स्कूल जिस तरह की जो टाइमिंग मुहैया करता है, उस एतबार से स्कूलों में बच्चों की जाकर की तरबियत होती है। मुख्तलिफ, ज़ाहिर सी बात है, वो नौजवान जो कभी बैठे होते हैं मगरिब के बाद नुक्कड़ पर, कोई जो है नशा में मुलव्वस होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, कोई जो है चाय की दुकान पर बैठकर टाइम पास कर रहा होता है, यानी कि उनको एक असल ज़िंदगी के मकसद से उनकी वाक़िफ़ियत नहीं होती। जैसा माशरा बिगाड़ की तरफ जा रहा होता है, दोस्त अहबाब की अपनी एक यूनिट बनी हुई है, वो अपने एतबार से ज़िंदगी गुजार रहा है, उनको उसी अंदाज में बैठाना, उनको उसी अंदाज में समझाना, उनको करीब करना, उन्हीं के माहौल में जाकर के करना, ये सफ़ा बैतुल माल के मेंबर मेहराब फाउंडेशन की जानिब से अलग अलग तर्ज पर जो दीनी खिदमत हो रही हैं, उसके भी मरकज़ी दफ्तर में हमें जाना हुआ। वहाँ के भी उलमा से हमें जो है समझने का मौका मिला कि वो कैसे काम होता है। ये भी जो है सफ़ा बैतुल माल की एक अहम तरीन यूनिट है। आप भी उसकी सारी तफसीलात जो हमने वहाँ से इकट्ठा की हैं, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर काम होता है। मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया जहां मुख्तलिफ बेदीनी को दूर करने की काम करता है, उन्हीं में से एक काम ये है कि जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूली बच्चों में अखलाक के नाम से हमारे ये उलमा हैं जो जिनको हम नाम देते हैं, इनको मुरब्बी का, तरबियत करने वाले। अच्छा, हमारा एक प्रोग्राम है बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम, और इसमें मोरल साइंस के नाम से, अखलाकियात के नाम से ये अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों में जाते हैं जी। पहले ही आप हजरात को ट्रेन किया गया है मुख्तलिफ मज़ामीन पर। आप बोलेंगे, आप किसी एक मजमून, कोई भी मजमून बोलिए अखलाकियात से मुताल्लिक़, अच्छा, तो शुरू हो जाएंगे और फिर अब यहाँ ठहरना मुश्किल हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग उर्दू में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोल लेते हैं, और बच्चों की सतह पर उतर कर बात करते हैं अखलाकियात में। माशाल्लाह, तो इस पर ग्राउंड लेवल का काम हो चुका। यानी पहले तो प्रिंसिपल साहब समझ में नहीं आ रहा था क्या काम है ये, उनके दिमाग में नहीं जा रहा था, तो उनको दिमाग में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी ग्राउंड लेवल पे। फिर कुछ डेमो देना पड़ा उनको। डेमो में हमने पहले ये पॉलिसी के स्कूल ही के बारे में बताओ बच्चों को कि स्कूल की दीवाना खराब नहीं करना, खिड़कियां खराब नहीं करना, टॉयलेट में लिखना नहीं। प्रिंसिपल खुश हो गए, अरे ऐसे मौलाना होना हमारे। सही बात। फिर अम्मा बाबा का मसला रहता, पेरेंट्स कबूल करना, तो पेरेंट्स के बारे में बताए, घर को जाते ही माँ की खिदमत करना, बाप की खिदमत करना, मोबाइल से ज्यादा इनको तरजीह देना। तो जब ये बातें हुई तो पेरेंट्स भी बोले कि ये मौलाना को भेजोगे, हमारा बच्चा माशाल्लाह से सुधरा। तो अखलाकियात पर ये काम हो रहा है। इसमें तकरीबन कितने एक मज़ामीन तैयार हुए साहब? तकरीबन 152 मज़ामीन तैयार हो चुके हैं। अच्छा, 152 ये हैं, और भी दूसरे मिला के है तकरीबन 250-300 मज़ामीन तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। आप बात कर सकते हैं। एक डेमो अगर आप चाहें तो इसमें ले थोड़ा एक 2-3 मिनट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you doing? I am fine, sir. MashaAllah, tabarakallah, may Allah bless you all. Okay, so in our last class we discussed about the parents. हमने माँ बाप के ताल्लुक से बात की और मेरे कुछ पॉइंट्स बताइए। मैंने एक पॉइंट कहा था माँ के ताल्लुक से कि पैर दबाना है, और वालिद के ताल्लुक से कि उनके सर की मालिश करने। किसने की भाई? हम किए सर। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। जो बच्चे इस तरह करते हैं, बच्चों देखो पढ़ना एक अलग बात है जी। हमने पढ़ने से क्या सीखना है? सबसे पहले कि हम अपने माँ बाप के दीवाने बने, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। लाइक फॉर एग्जाम्पल योर मदर,
I mean that she's doing, you know, that completely for you. I mean the daily, like she's the maid for us. وہ کام والی بن کے گھر پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو کھلانے پہ پلانے پہ, سارا دن کچن میں ہے, صبح ابو کو ناشتہ بناؤ, ان کو بناؤ, پھر آپ کو بنا کے دو, بھیا کو بنا کے دو. تو ان کی بھی اپنی کچھ لائف ہے. She didn't deserve the happiness. She didn't deserve the some minutes, some hours to enjoy this life. اللہ نے جو تمام چیزیں بنائی, کیا وہ اس طرح کا حق نہیں رکھ سکتے کہ جا کے دیکھیں؟ تو کم سے کم بچوں یہ پرومس کرو میرے سے کہ ایوری سنڈے یو ول سیلیبریٹ سنڈے از فن ڈے فار مائی مدر, فار مائی فادر. انشاءاللہ میں کم سے کم سنڈے کے کچھ گھنٹے میری امی کو آرام دوں گی, آرام دوں گا. کتنے بچے تیار ہیں بھائی؟ ہم تیار ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بیسٹ کیریکٹر پروگرام کا کام ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت 200 اسکولز میں ہو رہا ہے, اور کئی سلم علاقے بھی ہے جہاں پر یہ کام چلتا ہے. الحمدللہ وہاں پر جانے کے بعد کافی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. جیسے بیشتر اوقات بچیاں جو ہے بغیر اسکوف کے اسکول میں بیٹھا کرتی تھی. پرنسپل حضرات سے جب معلوم کیا گیا تو پھر اس کو بھی چینجز کرنے کی کچھ باتیں سامنے آئی اور ان کو چینج کیا گیا. اب 2-3 ماہ کے بعد جب گئے پھر اسکول میں وہ, تو وہی بچیاں جو بغیر اسکوف کے بیٹھی ہوئی تھی اسکوف کے ساتھ نظر آئی. اور بھی پیرنٹس کے ساتھ جو بچوں کا برتاؤ تھا, جو وہ لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے, عزت نہیں دیتے تھے اپنے ماں باپ کو, اپنے ٹیچرز کو, خود پڑھانے والوں کو. 10th کے بچے بسا اوقات جب ٹیچر پڑھاتے ہیں تو پیچھے سے آوازیں پکارے کرنا. لیکن جب یہ کام بیسٹ کیریکٹر پروگرام کا شروع ہوا, ٹیچرز کی رسپیکٹ اور ان کے آداب احترام بتائے گئے, تو بعد میں پرنسپل حضرات کا یہ کہنا تھا کہ سر آپ کے آنے سے جو بچے پہلے بیچ کے تھے, اب ان بچوں میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ 10th اس 10th کے بچوں سے کافی اچھی ہے اخلاقیات کے لحاظ سے. یہی کام الحمدللہ پورے مربی حضرات کئی علاقوں میں, کئی جگہوں پر, کئی اسکولز میں کرتے ہیں. اور فیڈ بیک کے طور پر یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پرنسپل حضرات جو فرسٹ ٹائم ہم جاتے تھے ملاقات کے لیے, جو اسکول میں کلاس دینے کو تیار نہیں تھے, الحمدللہ اس کا اثر ایسا ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد ان کا خود کال آتا کہ مصعب آپ کی کلاس کب رہی. ایک آدھ واقعہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بتائیے, بچوں کے درمیان میں آپ کی بولنے سے وہ متاثر ہوئے, ان کی زندگی میں تبدیل ہے, کوئی بھی ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان کی حفاظت کے تعلق سے ہم اسکول میں بات کی ماشاءاللہ, تو زبان کا صحیح استعمال ہو, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, خاص طور سے کسی کو گالی نہ دیں اور کسی کا برا نام نہ رکھیں. تو الحمدللہ کلاس میں ایک ایسا ماحول ہو گیا کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے جو برے نام رکھتے تھے الحمدللہ ایک دوسرے سے معافی چاہے اور کلاس سے وہ ماحول ختم ہو گیا. کیا بات الحمدللہ. اور گالی, اور خاص طور سے ہم ایک بات یہ بولے کہ بھئی پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو مارے, بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو اینگر کے وقت اپنے خود پہ کنٹرول کرے. الحمدللہ اگر کلاس میں کوئی بچہ آپ کو ڈسٹرب کیا تو آپ اس کو کنٹرول کرو, اس کو معاف کرو. الحمدللہ ہمارے اس کہنے کی وجہ سے خود ہمارے عابد سر پروگریس والے بھائی کئی بار تعریف کرتے ہیں ہماری, الحمدللہ آپ کی وجہ سے ہمارے بچوں میں کافی ڈسپلن آ رہا ماشاءاللہ. Say in English all sentence. ماشاءاللہ عابد سر told us our student become better when you delivered speech on the control your anger in front of your student. ماشاءاللہ it is a big activity in our school. آپ کو کیسے لگتا جب یہ جاتے آپ بچوں کے پاس, بوجھ سمجھ کے جاتے آپ کو صبح میں جاتے ہوئے کیا مصیبت ہے یہ آتا, یا نہیں سر انجوائے کرتے آپ؟ الحمدللہ ہم اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو کسی دن اسکول کو جانا نہیں, آفس میں آنا ہوا تو سب پریشان ہو جائیں. اچھا لوگ اسکول کو جانے بیچے نہ, کسی دن نہیں آتے نہ بچے وہ کہ فلور انچارج سے پوچھتے ہم سے, فلور انچارج سے پوچھتے کہ آج خواجہ صاحب کہیں کو نہیں ہے, فیصل صاحب کہیں کو نہیں ہے, آج کہیں کو نہیں ہے, تو لوگ ہم آپ کو فون کر رہے ہیں. اچھا آج کہیں کو نہیں ہے, آپ کیا کوئی گورنمنٹ ہالیڈے ہے کیا؟ نہیں تو صاحب کچھ بولنا چاہیں گے فٹافٹ. جو ہے اتفاقی طور پہ ایک دعوت میں جانا ہوا, تو میرے ساتھ اور میرے دوستان تھے. تو جانے کے بعد کیا ہوا کہ وہ دعوت اگر دوسرے اسٹیٹ کے لوگ آئے تھے, ایک جو ہے لڑکے والے کہیں اور سے تھے, تو وہ کافی بھیڑ بھاڑ ہو گئی تھی. اس میں 11:30 بجے پہنچا میں خود. تو ایک بچہ ملا اسکول کا, اچھا 10th کلاس کا. تو حالانکہ اس سے پہلے شکایت آئی تھی بچے کی, بچہ جو ہے سو کلاس میں بیہیو صحیح نہیں کر رہا ہو. تو میں بلا کے سمجھایا تھا بچے کو, دیکھو بھائی بیٹا آپ حافظ بھی ہے ماشاءاللہ اور 10th کلاس کے ہے, تو جو ہے آپ کا جو ہے پورے کلاس میں آپ کے اخلاقی معیار سب سے عمدہ ہے نا. تو بچہ جب ملا میرے سے
तो मेरे को सलाम करा, मैं भूल गया, अरे कौन है, तो मैं बोला बच्चा हमारे स्कूल का बच्चा है, बोल के बोला। मेरे साथ जो दोस्त थे उनको उनसे इंट्रोड्यूस कराया बच्चे को। बाद में क्या हुआ, जब खाने का वक्त आया तो मैं पहुंचने में देर हो गई, वो बच्चा मैं पहुंचने से पहले मेरी जगह पकड़ के क्या खुश नसीब है, दुनिया में फायदा मिल गया। हालांकि 15 दिन में एक मरतबा जाते हम, और वो बच्चा खुद खाना नहीं खाया था। अच्छा, खुद खाना नहीं खाया, उनके वालिद साहब भी खाना नहीं खाए, मेरे लिए जगह पकड़ के रखा। और जो मेरे साथ और जो साथियां थे, खैर उनको जगह मिल के मेरे को नहीं मिली थी, वो बच्चा पकड़ के रखा मेरे लिए। माशाल्लाह। और मैं जब पहुंचा, इसलिए आपको यहाँ रखे कि ताकि दावत में आपको जगह मिले। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इसी के तहत जो है ख़वातीन, स्कूल के बच्चे, बड़ी ख़वातीन, उनके अंदर भी दीन की बेदारी पैदा करना पड़ता है मुख्तलिफ इलाक़ों में। मेंबर महराब की जानिब से भी इसी तरह के तर्ज अमल से पूरे हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में ऐसी यूनिट्स फैला दी गई हैं। कहीं किसी घर को जो है मरकज़ बनाया जाता है, कहीं जो है इदारे की जानिब से जो है कोई सेंटर्स बनाए जाते हैं, जहाँ छोटी बच्ची से लेकर के बड़े तक उनके लिए मखसूस निसाब बनाया गया है। मौलाना गयास अहमद रशादी साहब की किताबें वहाँ पर अलग अलग अंदाज में माशरे में किस तरह से घर में ख़ानदानी निज़ाम बनना चाहिए, सूरतें किसी को याद नहीं है, कलीमे किसी को याद नहीं है। बड़ी बड़ी ख़वातीन से लेकर के छोटी स्कूल की बच्ची तक वहाँ आती है। किसी सेंटर में 35, किसी में 60, किसी में 45, और उनके ऊपर टीचर्स को रखा जाता है जो ट्रेंड होती हैं, और सफ़ा बैतुल माल की जानिब से उनको जो है तनख्वाह जारी होती है। हमने ऐसी भी एक यूनिट में जाने की कोशिश की जिसके नज़ारे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पे फैल रहे हैं। वहाँ आने वाली ख़वातीन से गुफ्तगू सुनी हुई, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, माशरे में उनके यहाँ आने की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में आप लोग हैं तो उसके असरात आपकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर कैसे पड़ रहे हैं। अगर आप कॉलेज की स्टूडेंट हैं तो आप कितने लोगों को यहाँ जो पढ़ाया, कितने अपनी सहेलियों को बताया है, कितने लोगों को आने की, एक माशरे को बुनियादी सतह पर बेहतरीन अंदाज में तश्कील देने के लिए, दीनी मिजाज पैदा करने के लिए सफ़ा बैतुल माल अलग अलग उन्वानात से किस तरह के ये सारी की सारी चीज़ें फैला रहा है, उसका नज़ारा हम देख कर के हैरत थे कि खामोशी के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जब कोई काम करता है तो उसका फैलाव खामोशी के साथ किस तरह फैलता है, और लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं और फिर जो है उसका पूरा निज़ाम बन जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये खबरें हम दिया करते थे, लेकिन सोचा कि क्यों ना जो है इसको आंखों से देख करके एक बार फिर उसकी जो है रुदाद आपके सामने लाई जाए। ये इसकी हकीकत है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, और भी बहुत शोबे हैं, उन शोबों को भी मुख्तसरन छोटी छोटी आपके सामने क्लिप लाई जाएगी ताकि आपको देखने में बोरियत भी ना हो और वीडियो लंबी ना हो। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।